हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हमारा आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से रात रात को करती है गंदी गंदी बातें। वो क्या बातें करती है और किस लिए करती है आपके पार्टनर से, यही सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। जैसा कि गाइज आप जानते हैं, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर और थर्ड पार्टी पर फोकस करना है। जिस किसी को थर्ड पार्टी अपने उसमें नहीं पता है तो आप अपने पार्टनर पर फोकस करिए, जिससे उनकी सारी हरकतें आप जान सकें कि क्या कर रहे हैं, आपसे छुप छुप के किस तरीके से क्या कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं और किससे क्या गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, है ना। और मैं आपको बता दूं, मैं फेस रीडिंग भी करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। अगर आपकी किसी भी तरीके की परेशानी है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी में परेशानी आ रही है, ब्लैक मैजिक किसी ने कर दिया है, काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे हैं, डॉक्टरों को आपका पता नहीं चल रहा कि परेशानी है क्या और फिर भी आप बीमार चल रहे हैं, वो सारी जितनी भी परेशानी हैं आपके ऊपर, उन सभी का हम समाधान करा देते हैं। यदि किसी को अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। और आप जानते हैं कि हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज करते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके, है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब देखते हैं हमें क्रिस्टल की भविष्यवाणी, क्रिस्टल की एनर्जी क्या बताती है और क्या दिखाती है। जैसा कि मुझे एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में ज़्यादा इन्वॉल्व होते दिखाई दे रहे हैं, थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो किस लिए है? क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके पार्टनर को फंसाने के लिए, अपने जाल में फंसाने के लिए वो सारे काम कर रही है। जो अच्छे काम है वो तो नहीं करेगी, वो सारे गंदे काम करती नजर आ रही है। वो इसीलिए क्योंकि आपके पार्टनर से वो इंजॉय करना चाहती है, यानी कि उनके पैसों पर मजे लेना चाहती है, घूमना फिरना चाहती है। जो अय्याशियां उसने अपने घर नहीं की, वो आपके पार्टनर के पैसों से करना चाहती है। ऐसा कोई शौक अपना नहीं छोड़ना चाहती थर्ड पार्टी कि वो अधूरा उसका रह जाए, है ना। यहां मुझे एनर्जी ये भी बता रही है, आपके पार्टनर चाहे एजेड हों चाहे कम एज के हों, वो सब थर्ड पार्टी की गिरफ्त में आ चुके हैं, यानी कि थर्ड पार्टी की तरफ जा चुके हैं। वो किस तरीके से आपके पार्टनर को बहला फुसला के ले गई, अपने मोह जाल में फंसा के ले गई, कैसे भी अच्छी अच्छी बातें बना के ले गई, लेकिन यहाँ पर आपका सब कुछ बिगड़ गया। आपकी हंसती खेलती जिंदगी खराब हो गई, और तो और आपके जीवन में एक ऐसा तूफान ले आई थर्ड पार्टी कि जिसको आप सही भी नहीं कर पा रहे हैं। अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं कि ये चीजें किससे कहें, है ना। क्योंकि ऐसी चीज है थर्ड पार्टी कि आप हर किसी से शेयर नहीं कर सकते। हर कोई एकदम उंगली उठा देता है कि ये कंडीशन आई क्यों, लेकिन ये नहीं पता कि थर्ड पार्टी आजकल इतनी चालाक हो गई है। अगर आपके पार्टनर लॉयल भी है और लॉयल रहे भी होंगे, फिर भी वो थर्ड पार्टी के चंगुल में फंस गए। वो इसीलिए थर्ड पार्टी को सिर्फ पैसा पता चलना चाहिए कि आपके पार्टनर के पास इतना पैसा है, या उनके बारे में कुछ अच्छी चीजें पता चलनी चाहिए, तो वो गलत कार्य करके, गलत चीजें यूज करके
वो आपके पार्टनर को फंसा लेती है अपने जाल में और वो जिस तरीके से चाहे आपके पार्टनर को यूज करती है। आप अपने पार्टनर को लेकर यहां इतने चिंतित हैं, इतने परेशान हैं कि वो बिना बताए घर से निकल जाते हैं। अगर आपके पार्टनर घर पे रहते भी हैं तो आपसे बात ना करके फोनों पर चैट या मैसेजेस करते रहते हैं, छुप छुप कर बातें करते हैं किसी से, जो कि थर्ड पार्टी की तरफ इशारा करती है ना। क्योंकि देखिए गाइस, आपके पार्टनर आपसे जितना प्यार करते थे पहले, अचानक से उस संबंध में दरार आ जाए तो जाहिर सी बात है, हर कोई समझ सकता है कि आपके पार्टनर किसी और से अटैच होते दिखाई दे रहे हैं, है ना। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के चक्कर में आपके पार्टनर घर तक छोड़ के चले गए हैं, आपसे रिश्ता तोड़ के चले गए हैं। उनको आपसे ज्यादा थर्ड पार्टी ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है, जबकि उनको ये नहीं पता कि जिस दिन थर्ड पार्टी का अपना सारा काम निपट गया या उसने आपके पार्टनर को अच्छे से लूट लिया और जब आपके पार्टनर पे कुछ नहीं बचेगा तो थर्ड पार्टी घुमा के एक लात ही मारेगी, क्योंकि वो आपके पार्टनर से प्यार नहीं कर रही, वो आपके पार्टनर से पैसों से मजा ले रही है। आपके पार्टनर अगर पावर में है तो उसका मजा ले रही है, उसे सिर्फ अपनी अय्याशियों की लगी रहती है और कुछ नहीं दिखता। यहाँ पर काफी लोग ऐसे हैं जिनके 10-10, 15-15 साल हो गए हैं, थर्ड पार्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे, अपना हंसता खेलता परिवार छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ चले गए। उनको उसमें ज्यादा प्यार दिखाई दिया, जबकि ना वो सुखी है ना आप सुखी हैं। और आप अपने पार्टनर के जाने की वजह से इतना चिंतित हो गए, इतना परेशान हो गए कि आपको नई नई बीमारियां लग गई। जो बीमारियां आपको एक नहीं थी वो सारी बीमारियां आ गई। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो रात को नींद की दवाइयां खाकर सोते हैं, फिर भी उनको नींद नहीं आती, है ना। दिमाग चलता रहता है, इतना परेशान रहते हैं कि करूं क्या मैं, फिर भी कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। वो इसीलिए क्योंकि आप इस सिचुएशन में निगेटिव हो जाते हैं। जैसे ही आप निगेटिव रहेंगे और निगेटिविटी में फंसे रहेंगे तो आप अपने पार्टनर को और अपने को अच्छा नहीं कर सकते। मैं गारंटी दावे से बोलता हूं ये चीज। देखिए, आप अगर जब पॉजिटिव रहेंगे तभी आप अपने पार्टनर को ठीक कर पाएंगे, है ना। जब आप ही निगेटिव सोच रहे हैं कि मैं कैसे ठीक करूं, क्या करूं, कैसे करूं, तो आप ऐसी सिचुएशन में आपको कोई सही रास्ता नहीं मिलेगा। काफी लोगों ने रास्ता ढूंढने की कोशिश की तो उनसे गलत ही चीजें हुई, वो ऐसे टूट गए, अब उन्हें यही लगता है कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता। जो आप लोग इतनी भगवान की पूजा किया करते थे तो आपको ये भी लगने लगा कि शायद भगवान है भी या नहीं है। एक विश्वास खत्म हो गया क्योंकि आप नेगेटिव चले गए, इसलिए पॉजिटिविटी की तरफ से आप कटते चले जा रहे हैं। जबकि देखिए, करने वाला वही है और कराने वाला भी वही है ना। ये एक कड़वा सत्य है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर नहीं होते, सब लिख कर आया है, जो होना है वो होगा। लेकिन जो गलत तरीके से थर्ड पार्टी करती है, यहाँ पर आपको हिम्मत करके पॉजिटिव रहकर उस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा। मेन बात यही है। और आप लोगों का क्या रहता है, आप टूट जाते हैं। विपत्ति का पहाड़ टूटा नहीं और आप बिल्कुल बिखरे नहीं। मैं मान रहा हूं इस परेशानी को कि आपके ऊपर एकदम ये सारी सिचुएशन आ गई, थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में आ गई, हर किसी को बुरा लगता है। लेकिन आप उस चीज को पॉजिटिव रहकर अगर सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीजें आपको सॉल्व होती दिखाई देंगी, है ना। यही सबसे बड़ी चीज है। तो यहाँ थर्ड पार्टी अब आपके पार्टनर को पाने के लिए सब हथकंडे यूज कर देती है। मैं तो ये बोलता हूँ कि आप जितनी मेहनत नहीं कर पाते अपने पार्टनर को वापस लाने के लिए, उससे ज्यादा कई मेहनत थर्ड पार्टी कर लेती है आपके पार्टनर को अपने जाल में फंसाने के लिए। और ये कटु सत्य है और ये सच होता है। चाहे वो गलत तरीके से यूज करे आपके पार्टनर को, चाहे वो ब्लैक मैजिक करे, चाहे तंत्र मंत्र से करे, लेकिन थर्ड पार्टी आपकी आंखों के आगे से आपके पार्टनर को उठा के ले जाती है और वही आपके पार्टनर आपको कुछ नहीं समझते। फिर ऐसी सिचुएशन कर देती है थर्ड पार्टी कि आपके पार्टनर आपसे बोल देते हैं कि आप हैं कौन, मैं तो आपको जानता ही नहीं। तो इससे पावरफुल आप सोचिए कि आप पावरफुल हैं या थर्ड पार्टी पावरफुल है। थर्ड पार्टी गलत काम करके भी जीत जाती है और आप सही काम करके भी नहीं जीत पाते, क्योंकि आप अपने अंदर एक डर बैठाए बैठे हैं कि पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा। पॉजिटिविटी की बहुत ज्यादा कमी है। आप अपने अंदर दृढ़ विश्वास कर लें,
जैसे थर्ड पार्टी ने दृढ़ विश्वास किया आपके पार्टनर को पाने के लिए, वैसे ही आप अगर दृढ़ विश्वास कर लें तो मैं कहता हूं कि ये चीजें, ये कंडीशन ठीक करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, है ना। अगर हम यहां पर आपके पार्टनर की बात करें तो यहां पर आपके पार्टनर आपसे छिप छिप कर थर्ड पार्टी से गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी यहां इतनी चालाक है कि आपके पार्टनर के साथ सेक्सुअली अटैच होना चाहती है, आपके पार्टनर को कैसे भी गलत कामों में फंसा के अपनी तरफ खींचना चाहती है। वो सारे हथकंडे यूज करती है, सारी गंदी चीजें यूज करती है, और आपके पार्टनर उसमें बह जाते हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पर अपना हुस्न दिखाए या कुछ भी दिखाए, लेकिन आपके पार्टनर डगमगा जाते हैं और उसकी तरफ चले जाते हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पर मेंटली भी उनको मेंटली भी अट्रैक्ट कर रही है और सेक्सुअली भी अट्रैक्ट कर रही है ना। उसे पता है कि आपके पार्टनर की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है ना। और जो पार्टनर काबू में नहीं आ रहे थे थर्ड पार्टी के, तो उसने यहाँ पर ब्लैक मैजिक करके आपके पार्टनर को अपने जाल में फंसाया और उसके बाद सारी गंदी गंदी बातें की और सेक्सुअली और मेंटली अट्रैक्ट किया, जिससे आपके पार्टनर उससे जुड़ जाएं। ये देखिए, आप जो पार्टनर आपके साथ इतना लॉयल था, वो थर्ड पार्टी गलत क्रियाएं करके, ब्लैक मैजिक करके आपके पार्टनर को आपसे दूर कर देती है और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ अटैच हो जाते हैं। थर्ड पार्टी फोन पर उनसे गंदी गंदी बातें करती है जो शायद ऑन वीडियो में नहीं बोल सकता। आप समझ जाइए, आपके पार्टनर आपसे छुप छुप कर बाहर जाकर घर से या इधर उधर कोना ढूंढकर उनसे बातें करते हैं, और इस बीच अगर आप कुछ उनसे पूछ लेते हैं तो बुरी तरीके से झल्ला के पड़ते हैं, गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं आपके साथ। ये वही पार्टनर है जो कभी लॉयल रहता था आपके साथ और आज आप ही को काफी अच्छे से सुना रहा है और गाली गलौज कर रहा है। वो इसीलिए क्योंकि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। उसको ये नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। जिस तरीके से थर्ड पार्टी अपने इशारों पे घुमा सकती है उन्हें, उतनी उन्हें घुमा रही है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का दिमाग बांध दिया है, जिससे उन्हें कोई भी चीज समझ ना सके, है ना। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से नहीं निकल सकते, सारी चीज मुमकिन है, लेकिन अगर आप उन चीजों को अच्छे से करें, अपनी परेशानी को जड़ से पकड़वाएं कि क्यों ऐसी प्रॉब्लम आई आपके उसमें, तभी आप इन चीजों से बाहर निकल पाएंगे। ऐसा ही नहीं है कि आपको बोल दिया किसी ने कि आपके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक है और हो गया। ब्लैक मैजिक भी काफी तरीके से होता है ना। क्रियाएं होती हैं, बंधन होते हैं, तो इन चीजों की नॉलेज होना भी जरूरी है, तभी वो इंसान आपका ठीक कर सकेगा। जिससे ज्ञान ही नहीं है किसी चीज का ठीक करने का, तो वो क्या ठीक करेगा आपका। आप कितना घूम लीजिए, कितने रुपए खराब कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व किसी से नहीं हो सकती, है ना। तो थर्ड पार्टी जिस तरीके से आपके पार्टनर से बातें करती है, चिकनी चुपड़ी बातें करती है, सेक्सुअली बातें करती है, जो भी वो गंदे से गंदा कर सकती है वो सब करती मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, और आपके पार्टनर उतना ही उसके मोह जाल में फंसते दिखाई दे रहे हैं, आपसे दूर होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप इस समय उनके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं, है ना। थर्ड पार्टी यहां पर आपके पार्टनर से ही नहीं और लोगों को भी ऐसे ही फंसा रही है, क्योंकि मैं बोल रहा था ना कि आपके पार्टनर से थर्ड पार्टी को प्यार नहीं है। थर्ड पार्टी का काम ही है पैसे वाले लोगों को फंसाना, ऐसे लोगों को फंसाना जो इसको यूज कर सके, तो वो आपके पार्टनर के अलावा भी और लोगों से अटैच्ड है ना। तो यहाँ पर काफी सारी प्रॉब्लम है जो आपके पार्टनर के आगे काला पर्दा ढका हुआ है। उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि थर्ड पार्टी मेरे सिवा किसी और से भी यही सब कर रही है। ऐसे में उनकी आंखें बंद हो गई हैं। आप खुद सोचिए, क्या ये सारी चीजें कोई सही इंसान एक्सेप्ट कर पाएगा। थर्ड पार्टी यहाँ कई लोगों से लगी हुई है, आपके पार्टनर से ही नहीं लगी। क्या ये सारी चीजें आपके पार्टनर को देखते हुए भी फिर भी वो उसके पीछे लगे हुए हैं? क्या कारण है? तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि आपके पार्टनर पर इतनी भयंकर ब्लैक मैजिक की गई है, उनकी आंखों के ऊपर ऐसा पर्दा डाल दिया है, उनके दिमाग को ऐसा बांध दिया है कि आपके पार्टनर को ना अच्छा दिखे ना कोई बुरा दिखे, आपका दुश्मन बना दिया। और थर्ड पार्टी जो गलत काम कर रही है
उसका चहीता बना दिया। क्या आपके पार्टनर कभी ऐसे हुआ करते थे? यही प्रॉब्लम है। मैं हर किसी वीडियो में समझाता हूं अच्छे से कि जो चीजें हैं आप उसे देखिए। आप फालतू इधर उधर जा रहे हैं, भाग रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मेन रीजन पकड़िए कि क्या रीजन है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ गए। अगर वो किसी ब्लैक मैजिक की वजह से गए हैं या किसी क्रिया और बंधन की वजह से गए हैं तो आप उसको ठीक कराइए। आप क्या करते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं और उसी में डूब जाते हैं, अपने को बीमार कर लेते हैं और फिर क्या होता है, आप छोड़ छाड़ के सब कुछ बैठ जाते हैं। क्या उससे आपके पार्टनर उस सिचुएशन से बाहर निकल पाए? बल्कि आप परेशान होकर बैठ गए। देखिए, जो परेशानी आनी थी वो आ चुकी। यहां पर अब आपको पॉजिटिव होना है, सही चीज से जुड़ना है, सही उपाय करना है जिससे आप अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी से बाहर निकाल सकें। वरना ये सारी चीजें आसान नहीं है हटाना। जब तक ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होगी, मैं गारंटेड दावे से बोलता हूं, आप कितना इधर उधर भाग लीजिए, कितने उपाय कर लीजिए, आपका रत्ती भर भी ठीक नहीं होगा। और काफी लोगों का ऐसा हुआ भी है। बहुत लोगों को दिखा बैठे हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि प्रॉब्लम है क्या असली। तो मैं उन सभी को भी बोलूंगा, आपने सब जगह ट्राई करके देखा, सब लोगों के उपाय करके देखे, एक बार आप पॉजिटिविटी से जुड़कर देखिए, मेरे से उपाय लेकर देखिए। मैं गारंटेड दावे से कहता हूं आपको तीसरे दिन से अंतर दिखा दूंगा, है ना। लेकिन ये सारी चीजें विश्वास के ऊपर टिकी है। हर इंसान चाहता है आकर कि मेरा आज बात करी है तो कल ठीक हो जाए। आप खुद सोचिए, जो प्रॉब्लम इतनी लंबी समय से आपके ऊपर चल रही है, क्या वो नेक्स्ट डे ठीक हो सकती है? ऐसा कहीं मैजिक नहीं है। आपको विश्वास करके उपाय करने होंगे। मैं गारंटेड दावे से बोलता हूं तीसरे दिन से आपको अंतर दिखना लगेगा। आप खुद सोचेंगे कि ऐसा कैसे हुआ, है ना। वरना आप कहीं घूम लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हर कोई सही नहीं कर सकता। ढेरों रुपए लोग खराब करके आते हैं मेरे पास और मैं थोड़े से रुपए में उनका समाधान करा देता हूं। तो मैं आप सभी को यही कहूंगा, आप इस सिचुएशन को थोड़ा सा रिलैक्स माइंड करके पॉजिटिविटी को जोड़िए, तभी आप इस सिचुएशन को ठीक कर पाएंगे, है ना। थर्ड पार्टी सारे प्रयास करके आपके आगे से ही ले गई, आपको पता है। उसमें दृढ़ विश्वास हो सकता है तो आप में क्यों नहीं हो सकता। आप अपने पार्टनर को वापस लाने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। मैं गारंटेड दावे से बोलता हूं, जो बंधन आपके साथ भगवान ने बांधा, जिस इंसान को आपके साथ 7 फेरों में भगवान ने बांधा, क्या वो इंसान आपसे ज्यादा किसी और के साथ सही से रह सकता है? आप खुद सोचिए ये चीज। सिर्फ थर्ड पार्टी क्षणिक भर के लिए आपको परेशान करने के लिए आपके पार्टनर का दिमाग डाइवर्ट करके उठा के ले जाती है। ये वही किस्सा हो गया जैसे कोई चोर आता है और अपहरण करके ले जाता है। वही सेम केस ये है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का आप ही के आगे से अपहरण करके ले गई और आप कुछ नहीं कर सके। जिस इंसान को भगवान ने आपके साथ जोड़ा है और जिसको आपके लिए भेजा है, क्या उस इंसान को आप ठीक नहीं कर सकते? भगवान भी यही कहता है, मैं सिर्फ माध्यम बनाता हूं, कोशिश आपकी रहेगी, है ना। और मैं वही माध्यम बन के खड़ा रहता हूं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे से छुप जाए। मैं फेस रीडिंग करता हूं, फोटो देखकर ही सारी सिचुएशन पकड़ लेता हूं, सारा आगे पीछे का देख लेता हूं और आपकी सारी सिचुएशन को ठीक करके आपका सब कुछ सही करा देता हूं। हमेशा बोलता हूं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो सही नहीं की जा सकती है। जब चीज खराब कर सकते हैं तो अच्छी भी कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तभी आप थर्ड पार्टी से जीत पाएंगे, है ना। आपके पार्टनर, यहां अगर हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखें तो क्या है। अगर आपके पार्टनर यहां पर जॉब में लगे हुए हैं या जॉब करते हैं तो वो भी परेशानी में चल रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी उनको इतना परेशान कर रही है, इतना अपने इशारों पे घुमा रही है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की जॉब तक मुसीबत में करने वाली है। वो उसके मोह जाल में फंस तो गए हैं। अभी उन्हें सब कुछ अच्छा लग रहा है क्योंकि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, उनके ऊपर बंधन किया हुआ है, उनके ऊपर वशीकरण किया हुआ है, इसलिए अभी थर्ड पार्टी अच्छी लग रही है। उनको ना जॉब की पता है, ना आप लोगों की पता है, ना अपनी फैमिली की पता है, ना अपने बच्चों की पता है।
लेकिन जब ये सारी चीज़ें आपके द्वारा ठीक की जाएंगी, जब उनकी आंखों से पर्दा हटेगा तो उनको सारी चीज़ें रियलाइज़ होंगी, है ना। मैं बोलता हूँ अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के चंगुल में फंसे हैं तो उसको सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं, तीसरा कोई बंदा नहीं निकाल सकता। आप पॉजिटिविटी से जुड़ के उपाय करिए, मैं दावे से बोलता हूँ आपकी सारी प्रॉब्लम, सारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी। लेकिन थर्ड पार्टी का क्या रहता है यहाँ पर रोल? थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पे तो कराएगी ब्लैक मैजिक, वो आपको परेशान करने के लिए भी आपके ऊपर करा देती है। आपके घर में कोई ना कोई प्रेत बैठा देती है जिससे आप परेशान रहें, डरते रहें, बीमार रहें, कुछ सोच ना सकें, निगेटिविटी में फंसे रहें। ये काफ़ी सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही है काफ़ी लोगों के साथ। आपको मेरी बातें अच्छी भी लग रही होंगी और मन भी आ रहा होगा कि मैं गुरुजी से एक बार बात करके देखूं, क्या पता सच में ठीक हो जाए। लेकिन क्षणिक भर में ही आपका दिमाग एकदम डाइवर्ट हो जाएगा कि अरे नहीं, कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। वो इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके बैठी है वो आपको कभी भी ठीक नहीं होने देगी। अगर आपके मन में वीडियो देखकर ये लग रहा है कि मेरी सारी चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं, तो आप उसी समय स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कांटेक्ट करिए। अगर आप ही अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं हमेशा बोलता हूं भगवान कोई चीज़ आपको नहीं बताने आने वाले कि बेटा ये कर ले। भगवान सिर्फ हर एक को माध्यम बनाकर भेजता है, उसी के द्वारा सब कुछ ठीक कराता है। ये इतनी सारी चीज़ें मैं वीडियो में खोलकर आपको बताता हूं, तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए। अपनी परेशानी को दूर करने के लिए कांटेक्ट करना चाहिए, जिससे आप अपनी परेशानी को जल्द से जल्द सही कर सकें। वरना ये थर्ड पार्टी आपको बिल्कुल ख़त्म कर देगी, बर्बाद कर देगी, आपके पार्टनर को भी बर्बाद कर देगी और आपको भी बर्बाद कर देगी। यही इसकी मंशा है ना। क्योंकि थर्ड पार्टी जो भी जानती है सेक्सुअली, मेंटली सब चीज़ें आपके पार्टनर के साथ कर रही है। जितना वो चिकनी चुपड़ी बातें कर सकती है वो सब कर रही है। सिर्फ अब आपको सोचना है कि मैं कैसे भी करके ये सारी चीज़ें ठीक करूं और अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर ला सकूं। ठीक है गाइस, तो यही थी आज की रीडिंग। और मैं आपको बता दूं कि मैं फेस रीडिंग भी करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपको या किसी को भी, आपके जानने वाले को कोई भी समस्या है, काम नहीं चल रहा, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, व्यापार में लॉस होता दिखाई दे रहा है, नौकरी में परेशानी आ रही है, आप बीमार ज़्यादा रहते हैं, जो आप काम करने चलते हैं वो बिगड़ जाता है, वो कुछ लोगों का ऐसा है कि काम एंड तक चला जाएगा लेकिन एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं फेस रीडिंग करके आपकी देखकर सब कुछ बता देता हूँ और उसका समाधान करा देता हूँ। यदि आपको मुझसे समाधान चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार।